जुम सिर्फ एक आर्मी डॉग ही नहीं है। इंडियन आर्मी के अंदर एक सोल्जर है वो। ये जो बलिदान का गाथा है, ये इंडियन आर्मी अभी से नहीं, पूरे जीवन तक ये सुनता रहेगा और समझता रहेगा और उसको हमेशा अपने बहादुरी के लिए नमन करता रहेगा। आशा रखते हैं कि जूम जैसा और भी डॉग तैयार हो और अपने इंडियन आर्मी में अपने शौर्य गाथा इसी तरीके से आगे बढ़ाए। जहां एक और पूरा देश जूम को उसकी बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये बेजुबान सिपाही देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक तरफ बोरिस है, दूसरी तरफ मार्क है, तीसरी तरफ एस है। हमने देखा कि कैसे अक्टूबर 10 को ऑपरेशन शुरू होता है। जैसे ही सुरक्षा बलों को पता चलता है कि 2 आतंकवादी अंदर छुपे हुए हैं और सुबह जूम को भेजा जाता है बिल्डिंग के अंदर उन आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए। जैसे ही जूम बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है, आतंकवादी उस पर फायर करते हैं। गोली लगने के बावजूद जूम लड़ता रहता है, तब तक लड़ता रहता है जब तक फौजी अंदर आके उन दोनों आतंकवादियों को मार नहीं गिराते। यानी कि अगर आप शौर्य की गाथा सुनेंगे तो ये सिपाही किसी से कम नहीं है। जहां एक और हमारे जवान चट्टान की तरह सरहद पर खड़े रहते हैं, गोली अपने सीने पर लेते हैं, दूसरी ओर ये बेजुबान सिपाही ये भी अक्सर देश की रक्षा और देशवासियों की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और अगर वफादारी की कोई मिसाल है तो जूम और एक्सेल है। और आप देखिए, एक तरफ जहां जूम और एक्सेल, दूसरी ओर एक और असॉल्ट डॉग तैयार हो रहा है, उसका नाम है एस। और ये भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। मेरे साथ इस समय हेड इंस्ट्रक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। मास्टर इंस्ट्रक्टर जो कि शुभदीप हैं, इन्होंने ही जूम को तैयार किया था, इन्होंने ही जूम को ट्रेनिंग दी थी। इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो एक लगाव हो जाता है, एक प्यार हो जाता है, क्योंकि वो खाली एक डॉग नहीं होता, एक सिपाही होता है, एक आपका अपना साथी होता है। तो जब आपको पता चला कि जूम को गोली लगी है तो उस समय आपके कैसे भाव थे? जुम सिर्फ एक आर्मी डॉग ही नहीं है। इंडियन आर्मी के अंदर एक सोल्जर है वो, और उसका बहादुरी और उसके ये जो बलिदान का गाथा है, ये इंडियन आर्मी अभी से नहीं, पूरे जीवन तक ये सुनता रहेगा और समझता रहेगा और उसको हमेशा अपने बहादुरी के लिए नमन करता रहेगा। कितना प्राउड मोमेंट था जब आपको पता चला कि 2 लश्कर के आतंकवादियों को आपके ट्रेन किए हुए डॉग ने मार गिराने में मदद की। ये जो असोल्ट डॉग तैयार होता है, इस असोल्ट डॉग तैयार करने के लिए दिलो जान से मेहनत करना पड़ता है और इन डॉगों को सक्षम बनाया जाता है कि कोई भी तरीके के प्रॉब्लम हो इंडिया के अंदर, जो कि टेररिज्म प्रॉब्लम है। इन टेररिज्म का प्रॉब्लम के अंदर अपने टारगेट को नस्तमतू करने के लिए, पूरे तरीके से सक्षम होने के लिए जो ट्रेनिंग है वो हम लोग डॉगों को देते हैं। और आशा रखते हैं कि जूम जैसा और भी डॉग तैयार हो और अपने इंडियन आर्मी में अपने शौर्य गाथा इसी तरीके से आगे बढ़ाए। इस समय आप एस को तैयार कर रहे हैं। आप देखिए, आतंकवादियों की गोली ने जूम की जान तो ले ली होगी, लेकिन कई और यहाँ पे बेजुबान सिपाही तैयार हो रहे हैं आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए। पाकिस्तान के भाड़े के आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आप देखिए इनकी ट्रेनिंग जारी है, इनको तैयारी की जा रही है। ये एस है, ये एक और असॉल्ट डॉग है। और आप देख सकते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट है, और साथ में जो गले में पहनाया हुआ ये क्या है? ये जो है, ये आप जो गले में पहना हुआ देख रहे हैं, इसको इलेक्ट्रिक कॉलर बोला जाता है। इस इलेक्ट्रिक कॉलर के मदद से हम डॉग को अपने जगह से दूर भेज सकते हैं और दूर से ही इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि 200 to 300 मीटर तक हम लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं, कमांड प्रदान कर सकते हैं और आगे का टारगेट को ख़त्म करने के लिए आदेश भी दे सकते हैं। और इनको कैमरा भी लगा होता है उस समय जब असॉल्ट ऑपरेशन के लिए भेजते हैं, अगर आतंकवादी अंदर छुपे हो। आतंकवादी कोई भी मूवमेंट्स करे, इसके लिए जल्दी से जल्दी पता करने के लिए हम लोग बैक माउंटेन कैमरा और हेड माउंटेन कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डॉग अकेले अंदर जाने के बाद भी बाहर से हम लोग उसको मॉनिटरिंग कर पाए, रूम के अंदर का पोजीशन कैसे है वो पता कर पाए, अंदर कितने आतंकवादी छुपा हुआ है, क्या क्या हथियार उनके पास है। हेड माउंटेन कैमरा और बैक माउंटेन कैमरे के लगाने के लिए हम लोग इसको जानकारी हासिल करने में बहुत ही समय। मैं अपने व्यूवर्स को समझाता हूं। देखिए कि अगर आपको पता चलता है, जैसे ही सुरक्षा बलों को पता चलता है कि इस बिल्डिंग के अंदर आतंकवादी है, देखिए बिल्डिंग के अगर अंदर आतंकवादी हैं तो उन्हें मालूम नहीं कि उनके पास कितना हथियार है। लेकिन जब ये असॉल्ट डॉग को कैमरा लगा के अंदर भेजते हैं, उसे एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई होती है कि आप छुप के इससे चोरी से बिल्डिंग के अंदर जाएंगे
और आप बिल्कुल भौंकेंगे नहीं ताकि दुश्मन को आपके आने की भनक ना लगे। और जब आप अंदर बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि अगर आपको वो ट्रैक कर लेते हैं तो आप झपट जाइए। वो वही जूम ने किया। जैसे ही जूम के बारे में सुरक्षा बलों वहां पे जो आतंकवादी थे उन्हें पता चलता है और जूम उन पे झपट जाता है। वो अड़ा रहता है, खड़ा रहता है और लड़ता रहता है आखिरी दम तक, जब तक बाकी सिपाही आके उससे 2 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। मेरे ख्याल से आप देखिए वफादारी की मिसाल है, जहां एक और आतंकवादी चंद पैसों के लिए देश के खिलाफ काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी वफादारी देखिए। गोली लगने के बावजूद, चाहे जूम हो या जुलाई 30 का ऑपरेशन जिसमें एक्सेल ने अपनी जान गंवाई, वो लड़ते रहते हैं। वो देश के प्रति भावना देखिए। मेरे ख्याल से इन सिपाहियों को सैल्यूट करने का मन करता है। यही एक वजह है कि आज पूरा देश जो है जूम को श्रद्धांजलि दे रहा है। मेरे साथ और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं ये किस किस्म के डॉग्स होते हैं बाकी जो ट्रेनिंग दी जाती है। सर हमारे पास अलग अलग टाइप के डॉग होते हैं, जैसे माइन डॉग, ईडी डॉग, गार्ड डॉग और एआरओ डॉग, एससीआर डॉग, असाल्ट डॉग, आईपी डॉग। तो हमारे पास कोविड डिटेक्शन डॉग भी थे जो कोरोना काल के दौरान ट्रेंड हुए थे और उन्होंने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है सेना में। इस समय 26 डॉग यूनिट हैं पूरे मुल्क में। हर यूनिट में 24 के करीब डॉग्स हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। आप जैसे देख सकते हैं मार्क और बोरिस को, इन्हें माइन डिटेक्टर डॉग कहा जाता है कि अगर कहीं भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आतंकवादियों ने लगाई हो तो ये जाके उससे ढूंढ निकालते हैं, जिसकी वजह से माइन को डिटेक्ट किया जाता है। और एक बहुत बड़ी जो चुनौती होती है सुरक्षा बलों के लिए, माइन को डिटेक्ट करना, वो आसान हो जाती है। अब देखिए कई बार होता है, हमने देखा है कि आतंकवादी जो होते हैं बुज़दिलाना हरकतें करते हैं, क्योंकि हमारी फौज के साथ वो लड़ नहीं सकते। उन्हें मालूम है कि अगर एनकाउंटर होगा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या 3 घंटे ही टिक पाएंगे। इसलिए उनकी कोशिश रहती है पाकिस्तान की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान हो, तो उसके लिए वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाते हैं। लेकिन बोरिस और मार्क जैसे जो ये बेजुबान सिपाही हैं, ये उस माइन को डिटेक्ट करते हैं और उनके जो मंसूबे पूरी तरह से विफल कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए इनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और एक प्यार हो जाता है इनके साथ जब ट्रेनर उन्हें ट्रेनिंग देता है, क्योंकि वो कहता है कि ये हमारे सोल्जर हैं। और आज यही बात है कि हर कोई की जुबान पे जूम का नाम है। अगर पूरे भारत में अगर कोई, हमने पिछले दिनों देखा कितनी दुआएं करते रहे, लेकिन जूम आतंकवादियों से लड़ाई तो जीत गया, लेकिन मौत से जंग हार गया, लेकिन अमर हो चुका है, शहीद हुआ है और शहीद हमेशा अमर रहता है। और आप देखिए, और आज इस शहीद को सब यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं।